रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। चौकस रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। सतत स्मरणीय पारमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, सबों को मेरा बारंबार नमन। अभी स्तुति विनती के बाद श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। आरण्य का अर्थ होता है जंगल, कांड का अर्थ होता है जैसे भाग, जीवन का जो भाग या लीला का जो भाग भगवान श्री राम का जंगल में बीता था, वहाँ जो जो लीलाएं की थी उसी में से थोड़ा सा पढ़ करके सुनाया गया। जंगल में पंचवटी में हैं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी हैं। तीनों कुटिया बना करके रहते हैं। अब वहाँ तो कोई काम है नहीं, वहाँ बैठ करके लक्ष्मण जी कुछ पूछते हैं, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, भक्ति की बातें, मना सत्संग करते हैं। तो सत्संग सुनाते कौन है वहाँ? लक्ष्मण जी सुनते हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी सुनाते हैं। मतलब अरे कोई तो बोलेगा, कोई सुनेगा। ये नहीं कि जिसको खूब आता है वही केवल बोलता है, और जिसको सब उसमें ज्ञानी है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी उसमें ज्ञानी नहीं है। लेकिन राम बोलते हैं, लक्ष्मण जी वहाँ सुनते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए। उसमें दोहा में सुन रहे थे, मन क्रम वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि नेह काम। वचन कर्म मन मोरी गति, जो भी वचन बोलता है मेरे लिए, वचन कर्म मन मोरी गति, वचन जो भी वचन बोलते हैं तो मेरे लिए, मन मेरे से संबंधित, अर्थात आराध्य देव भगवान से संबंधित वचन हो। वचन कर्म, कर्म मतलब काम, जो भी काम करते हों वह उस काम का संबंध होना चाहिए किससे? आराध्य देव भगवान परमात्मा से, मन जिसका हम भजन करते हैं, जिनका हम दास हैं। मन क्रम वचन, मन वचन भी भगवान से संबंधित होना चाहिए, कर्म भी भगवान से संबंधित होना चाहिए, और मन भी हमेशा भगवान में, आराध्य देव में लगा रहना चाहिए। मोरी गति मतलब मेरे में लगा रहना चाहिए, मेरा ही अवलंब हो, मन का भी अवलंब हो, मतलब भगवान। आसरा किसका आशा हो, किसका भरोसा हो? भगवान का भरोसा हो। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, चाहे वो सत्संगी रहें कि नहीं रहें। धन का अवलंब है, किसी किसी को धन भी है,
सब कुछ है, सत्संगी है। अब पुत्र नहीं है तो उसका मन हमेशा पुत्र के तरफ खिंचाता रहता है, या कहीं भाग भी गया है, नहीं होता है किसी का पुत्र चला गया है। भित्ता पर एगो है, उसका बेटा लापता हो गया है। अब जब वो मिलती हैं तो इतना रोती हैं, वो इतना रोती हैं, हाँ नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो अब देखिए उसका मन हमेशा, देखिए शरीर उसका बहुत दुर्बल हो गया है, शरीर से कमज़ोर हो गया है बेटा की चिंता में। सत्संगी है, किसका आशा है मन में? पुत्र का आशा है। किसी को आशा, किसी का धन बुर जाता है तो धन के लिए भी बड़ी चिंता होती है। लेकिन भक्त को ऐसा कहते हैं नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं जो भी कर्म करते हैं तो वो हम अपने लिए नहीं करते, वो भगवान के लिए कर्म करते हैं। अब भगवान लेगा कर्म, हो भगवान को चढ़ा दिया, अरे उसका उपयोग तो हम ही को करना है। मतलब प्रसाद बना करके वचन जो बोलना है भगवान के लिए, कर्म करना है भगवान के लिए, और मन भी भगवान का ही अवलंब लेकर के रहे। ऐसा मन भक्त का लक्षण कैसा होना चाहिए? मोरी गति। अब भजन करहि निष्काम, निष्काम का अर्थ समझते हैं? निह मतलब होता है नहीं, काम मतलब होता है कामना। माने भजन के बदले में हमको कुछ संसार की वस्तु मिले, यह सकाम हो गया। अब भजन के बदले में हमको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, यह निष्काम हो गया। अब बड़े बड़े भक्तों को आप देखिएगा, जैसे सुदामा जी का चरित्र तो भागवत में सुने होंगे या टीवी पर देखे होंगे। वो भगवान का भजन करते थे, न करते थे, भगवान दोस्त भी था लेकिन उनका आराध्य देव था। भोजन उसको भर पेट कभी नहीं मिलता था, शरीर पर वस्त्र नहीं था, शरीर भी अपंग था, नहीं लंगड़ा करके चलते थे वो, घर भी टूटा था, बाल बच्चे इतना भूखे रहना पड़ता था। फिर भी कभी हमेशा हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, इसके सिवा और कुछ नहीं। किसी का भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, लेकिन कभी उसके बदले में भगवान को कहा कि प्रभु हम दरिद्र हैं, हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, कभी नहीं। और देखिए कि हमारा घर टूटा हुआ है, वस्त्र, कुछ संसार की कोई वस्तु उन्होंने कभी नहीं मांगा। इतना तक कि बहुत कहने पर, पत्नी के कहने पर, कि आप बोलते हैं बार बार कि हमारे मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, वो राजा हैं द्वारकापुरी के, तो मित्र हैं तो कम से कम जाइए नहीं, एक बार उनसे भी कुछ मांगना चाहिए। अरे मित्र के अलावे आपके आराध्य देव हैं, आराध्य देव से, मालिक से मांगना चाहिए। लेकिन वहाँ भी किसी तरह पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जो भी स्वागत हुआ उनका, खूब स्वागत किए, इतना तक कि भगवान अपनी आंसू से उनके चरण को पखाड़ दिए हैं। उनकी दुर्दशा को देख करके भगवान बहुत रोए हैं। कि मित्र तुम्हारी यह दशा, तुमको आना चाहिए मेरे पास, तुम बहुत देर करके आए हो। सब कुछ हुआ फिर भी कभी एक बार भी नहीं बोला कि मित्र हमारी पत्नी बहुत दुखी है, मेरी पत्नी के शरीर पर वस्त्र नहीं है, मेरे घर में भोजन की सामग्री नहीं है, मेरा घर टूटा हुआ, एको बार कभी चर्चा नहीं किए। बार बार पूछते भी थे कि कहो तुम्हारी गृहस्थी किस तरह चलती है,
एको बार उसकी चर्चा नहीं करते थे। ऐसा मतलब भक्त का लक्षण वहाँ दिखा रहे हैं कि एक बार भजन करहि नेह काम, वचन करम मन मोरी गति। अब भजन करहि नेह काम, वचन भी जो बोले तो भगवान से संबंधित हो, मतलब कभी भगवान की चर्चा कर दिए, कथा कर दिए, जो भी काम हो तो वह भगवान का समर्पण हो जाए। और मन का अवलंब एक संसार की वस्तु कोई नहीं, मन का अवलंब, संसार की वस्तुओं का अवलंब मन नहीं ले। ऐसा होना बड़ा कठिन है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो भक्त बन भी नहीं सकता है। भजन करहि नेह काम, भजन नेह काम करता है। तिनके हृदय कमल महा, करो सदा विश्राम। उनके हृदय रूपी कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ, उससे मैं दूर नहीं होता हूँ। जो वचन बोलता है भगवान के लिए, कर्म करता है भगवान के लिए, और मन का अवलंब मात्र भगवान ही है, और भजन भी करता है केवल भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, तो उनके हृदय कमल में मैं सदा निवास करता हूँ। प्रहलाद की कथा को तो टीवी पर भी देखे होंगे और सुने भी होंगे कि प्रहलाद, अरे वो तो दरिद्र घर में जन्म नहीं, राजा घर में जन्म लिए थे, लेकिन उनका पिता ही शत्रु बन गया, नहीं बन गया, पिता ही शत्रु। लेकिन एक बार भी ऐसा वो नहीं कहते थे कि प्रभु हमको बचाइए आकर के आप। ऐसा सुने हैं? नहीं सुने हैं। केवल बस भगवान का भजन वो करते थे, भगवत नाम का जप करते थे, भगवान नाम का संकीर्तन करते थे। जहाँ कभी भी दैत्य बालकों के बीच में भगवान की कथा करते थे, भगवान नाम का संकीर्तन करते थे। और कुछ ये भी नहीं था डर कि हमको पिता मार देगा, हमको समाज के लोग क्या कहेगा, लाज ये भी नहीं था। मतलब भजन नहीं काम, उसके बाद हम भजन करें, उसके बदले में हमको संसार की वस्तु मिल जाए, ऐसा नहीं काम भजन, निष्काम भजन। सकाम भजन कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं प्रभु, उसके बदले में हमको रोग है तो रोग छूट जाए। बड़े बड़े महात्माओं के जीवन चरित्र को आप पढ़िए, जो बड़े बड़े हो गए महात्मा, जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में है, उनके भी शरीर में रोग हुआ है। ये मधेपुरा जिला है, पहले ये मधेपुरा जिला सहरसा जिला में था, सहरसे जिला था पहले, बाद में मधेपुरा जिला बना, और हो सकता हो आगे चल करके किशनगंज भी जिला बन जाएगा। जिला वाला सब काम यहाँ होता है। तो देखिए, सहरसा जिला में एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई। लक्ष्मीनाथ गोसाई का नाम सुने हैं? हम भजन भी उनका कभी काल गाते हैं। प्रभु हो कोटिन दोष हमारो, कहाँ छिपाऊँ छिपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारो। जल थल अनल आकाश पवन मिली पाँचों हैं रखबारो, पल पल हेरी रहत निश्वासर, तिहपुर सांझ सकारो। बाहर भीतर बैठ रहो है घट घट बोलनहारो, सुख दुख पुण्य पाप के मालिक निज जन जानी उबारो। कहा लाज करी नारी नाह से जिन देखा तन सारो, लक्ष्मीपति के स्वामी की सब भवनिधि पार उतारो। वो संत थे, पहुँचे हुए संत थे, उनका बहुत चमत्कार भी है। ऐसा ऐसा चमत्कार है
कि बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर सिमरी बख्तियारपुर है ना, सहरसा जिला में है, उधर एक जगह गए सत्संग करने के लिए। सत्संग ऐसे किसी जगह बैठ जाते थे, उसके साथ में ढोलक को झाल बजाने वाले रहते थे, खंजरी बजाने वाले रहते थे, और कहीं पर शुरू कर दिए। अब भजन गांव के लोग आ जाते थे सुनने के लिए, प्रवचन भी हो जाता था इसी तरह। तो एक मुसलमान उसको न्योता दिए। किस लिए न्योता दिए? इसलिए कि इसको, अब मुसलमान तो मांस मछली खाता है, गाय का भी मांस खाता है, कि संत समदर्शी होते हैं, ये हमारे यहाँ चल करके भोजन करेंगे तब जानेंगे कि समदर्शी हैं। कह दिए अब अपवित्रता में तो भोजन नहीं करना चाहिए। अपवित्र बर्तन हो, अपवित्र व्यक्ति हो, अपवित्र जगह हो, वहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ एक याचना कर रहे हैं, जांच रहे हैं, तो मुसलमान के यहाँ चले गए, पूरी मंडली के साथ चले गए, भोजन के लिए चले गए। तो बोले कि बता दिए थे कि संत समदर्शी होते हैं, तो हमारे यहाँ चल करके भोजन करेंगे तब। तो मुसलमान लोग तुलसी का दल नहीं देते हैं, देते हैं? नहीं देते हैं। गंगा जल नहीं देगा। तो भोजन जब परोसा चला गया तो बोले कि हम लोग तुलसी दल का, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। अब भोजन में तुलसी का दल और गंगा जल, वो मंत्र पढ़ करके ऐसे भोजन में, वो घर वाला मुसलमान भी बैठे थे और उस पर छिड़क दिए, वो सभी के भोजन पर छिड़क दिए। और ज्यों ही छिड़कते हैं तो शुगर का छोटा छोटा बच्चा भोजन पर हो गया, भोजन हो गया, भोजन पर हो गया। तो मुसलमान शुगर को नहीं का तौबा तौबा करके उठ गया, और उठ गया तो कहते हैं कि भोजन कीजिए ना भाई, उठ क्यों गए, भाग क्यों गए? बोले कि शुगर नहीं खाना चाहिए। बोले तब गाय खाना चाहिए, और चीज़ को खाना चाहिए। तो बोले कि नहीं, शुगर तो अपवित्र चीज़, गंदा चीज़ खाता है, बिष्ठा खाता है। बोले बिष्ठा का अभी तो ये छोटा है, बिष्ठा कैसे कब खाया? ये तो नहीं खाया है, इसको भी खाइए ना। बोले नहीं। तो चलिए आप नहीं खाइएगा तो हम आपके यहाँ क्यों खाएंगे? मैंने मेरा अपमान आप कीजिएगा तो हम आपका सम्मान करेंगे। उठ करके वहाँ से चल दिए। चमत्कार दिखाइए, वहाँ पर चमत्कार दिखाइए। शक्तिमान पुरुष थे, ऐसे ऐसे बहुत चमत्कार है उनका। गए थे नेपाल, और नेपाल में एक, जैसे काठमांडू चले गए, राजा, वहाँ के राजा जो थे, तो वहाँ के राजा को पता चला कि महात्मा आए हैं, तो दरवाजे पर ले गए तो बोले कुछ करामत दिखाइए। करामत मतलब चमत्कार। बोले चमत्कार हम नहीं दिखाते हैं। बोले नहीं दिखाइएगा चमत्कार, तब हम ही चमत्कार दिखाते हैं, हम ही करामत दिखाते हैं। बोले दिखाओ। बोले इसको जेल में बंद कर दो। महात्मा को ऐसे कोई अपराध नहीं, और जेल में बंद कर दिया अकेले उनका। जब उनके साथी लोग थे, बोले कि आप लोग जाइए कहीं पर बैठ स्नान करके ध्यान भजन कीजिएगा और हम आ जाएंगे। अब जेल में बंद कर दिया संध्या के समय। तो जेलर पूछते हैं क्या भोजन में लीजिएगा? बोले जो हाथी का भोजन है वही हम लेंगे। हाथी का भोजन उनके जीवन चरित्र में है ऐसा। तो हाथी का भोजन, तो क्या किए, पीपर का डल्ली काट करके, मोटा मोटा डाली काट करके 2-4 बोझा वहाँ उनके पास जमा कर दिए।
वो भी उसी तरह निकला। और जेलर बंद करके अब सब सो गए रात्रि में, और सुबह में खोलते हैं तो महात्मा है ही नहीं, उसमें नहीं है। और खाली कहिए वो सब डली पत्ती कुछ नहीं है पीपल का, और उसमें जो लिद्दी करते हैं हाथी गोबर वही भरा हुआ है पूरा, वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ नहीं है। और फिर जब तक में जो इनके साथी लोग एक जगह पर गए थे, पोखर में स्नान करते हैं और बैठ करके ध्यान करते हैं, तब तक में ये भी वहाँ पहले से वहाँ मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं। माने ये सब चमत्कार शक्तिमान पुरुष थे। और उनके पैर में हुआ था क्या, घाव हो गया था बड़ा, बहुत बड़ा घाव। और घाव का बहुत इलाज कराया गया, वो घाव ठीक नहीं। डॉक्टर लोग बोले कि आप तो शक्तिमान पुरुष हैं, तो कहिए योग साधना की शक्ति लगाइए। बोले योग साधना की शक्ति का एक ही काम है, न आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। संसार की वस्तुओं के लिए वह योग शक्ति नहीं होती है। अरे शरीर के रोग को हम अभी छोड़ा लेंगे, फिर भी तो शरीर एक दिन जैबे करेगा। इसके लिए क्या करना है, योग तो करना है, योग की शक्ति तो लगानी है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। भजन करना है परमात्मा को प्राप्त करने के, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं होता है। और उसी के घाव में पिल्लू हो जाता था, कीड़ा हो जाता था, चलने में गिर जाता था, तो कहता अरे सरवा खा न लो जो बाकी है, असूल न लो, फिर थोड़े मिलेगा मौका, फिर मौका नहीं मिलेगा। मतलब कि उस शक्तिशाली पुरुष होते हुए भी संसार की वस्तुओं के लिए कुछ नहीं करते थे। भजन केवल परमात्मा, भजन करहि निष्काम, भगवान राम की वाणी है, निष्काम निष्काम होकर के संसार की कोई चाहना नहीं, केवल परमात्मा का भजन करना है, तो परमात्मा के लिए ही। रामकृष्ण परमहंस को इसी तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में हुए, और उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके सनातन धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में किए। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष हुए कि पूरी दुनिया में नास्तिक से नास्तिक देश में जा कर के उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। कैसे शक्तिशाली पुरुष होंगे। और उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी गला में, और वो उनको भी डॉक्टर इलाज करते करते थक गए। बोले ठाकुर आप योग शक्ति, भक्ति की शक्ति लगा करके इसको ठीक कीजिए। अब मेडिकल साइंस से बाहर है ये। बोले भक्ति का एक ही काम है, परमात्मा को प्राप्त करना। निष्काम मेरे कहने का मतलब स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए जो भजन करता है वह सकाम भजन है, सकाम भक्ति है। और जो केवल परमात्मा के लिए भजन करता है वह निष्काम भजन है, निष्काम है। संसार की वस्तुओं के लिए हम भजन लगाए, भजन किए संसार की वस्तु के लिए, संसार की वस्तु मिलेगी। और संसार की वस्तु को छोड़ करके जाना पड़ेगा कि संसार की वस्तु लिए जाएंगे, छोड़ करके जाना पड़ेगा। या तो संसार की वस्तु एक ना एक दिन छोड़ करके चली जाती है, चाहे जो भी हो, उसमें पुत्र भी है, धन है, पति है, पत्नी है, पद है, प्रति जो कुछ भी है, या तो संसार की वस्तु को छोड़ करके आप जाएंगे, या संसार की वस्तु
आपको छोड़ करके पहले मतलब तुम तो एक को पहले जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसमें भक्त को नहीं पड़ना चाहिए। भगवान श्री राम का संकेत यही है, जो ऐसा करते हैं तो उसी के हृदय में, वैसे तो रहते हैं सबके हृदय में, लेकिन उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उनको परमात्मा दर्शन देते हैं। सत्संग हम आप रोज़ सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? रोज़ नहीं तो सप्ताह में या वर्षों से सुनते आ रहे हैं। सत्संग का काम क्या है? समझना, और समझना किसी समझ के अनुसार चलना। और समझा हुआ तब माना जाएगा जब हम सत्संग के अनुसार चलने लगेंगे। और यदि समझ भी कहते हमको समझो है और गलतियों करते हैं, तो ये कैसी समझ है? यह समझ, इसको समझ ही नहीं कहा जाएगा। ये कहिए तब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग की बातों को समझ नहीं पाते हैं। ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, भक्ति क्या है, सब जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सब समझा दिए। माया गिराती है, उसी बीच में कौन आ जाती हैं? रावण की बहन रूप बदल करके आ जाती हैं। रावण की बहन वो तो भयंकर रूप वाली हैं, लेकिन सुंदर रूप बना करके आ जाती हैं किनके पास? राम के पास आती हैं। मान लीजिए हम सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, ज्ञान की बात, ज्ञान बाँच रहे हैं, मतलब हम ज्ञानी हैं। यदि कोई कहे कि मेरे साथ आप गलत कीजिए, और गलत का परिणाम बहुत बुरा होता है, और उन्होंने गलत करने के लिए कहा, हम गलती करने लग गए, तो ये समझ कहाँ चला गया? मेरा ज्ञान कहाँ चला गया? यह ज्ञान राम वहाँ सत्संग सुनाते हैं ज्ञान, तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि हमसे आप विवाह कीजिए, आपके जैसा पुरुष संसार में नहीं है। बात तो सही है, अब मेरी जैसी स्त्री भी नहीं है, मैं इसीलिए कुमारी हूँ, आप मेरे साथ विवाह कीजिए। बोले हमारा तो विवाह हो गया है, मेरी स्त्री भी हैं साथ में, ऐसा करो कि मेरा भाई कुमारा है, जाओ उनसे विवाह कर लेना। लक्ष्मण जी कुमारा थे, लक्ष्मण जी की भी शादी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम है उर्मिला। क्यों भगवान बोले कि मेरा भाई कुमारा है? अरे जिस तरह तू कुमारी है उसी तरह मेरा भाई भी कुमारा है। शूर्पणखा का भी विवाह हुआ था। पाताल के राजा थे, उनका नाम था विद्युत जीवा। विद्युत जीवा के साथ शूर्पणखा का विवाह हुआ था, लेकिन रावण उसको दुश्मनी से उसको मार दिया। रावण ने मार दिया था। तब शूर्पणखा बहुत दुखी हुई थी, अपने मन से विवाह किए थे, बहुत दुखी हुई थी। तो रावण ने वचन दिया था कि बहन तुम अपने मन से अब चुन लो, जिसके मन से जिसके साथ विवाह करना है कर लो, और हम तुम्हारे साथ हैं। तो वह खोज रही थी राम के रूप को देख करके, सुंदर रूप बना लेती हैं। कोई भी सुंदर रूप बना लेगा नकली, तो नकली तो एक दिन प्रकट होगा कि नहीं? नकली, अरे जिस घड़ा में विष्ठा भरा हो और उस घड़ा में खूब सुंदर सा, क्या कहा जाए, चांदी के जैसे चमकीला उस पर ढक्कन लगा दें, तो क्या दुर्गंधी, किस चीज़ की दुर्गंधी आएगी उससे? जो चीज़ उसमें भरा है वही आएगा। तो वहाँ
वहाँ सुंदर रूप बनाई हैं ऊपर से, और भीतर से वो क्या हैं? राक्षसी हैं। राक्षसी भीतर से तो, ऊपर से तो खूब सुंदर रूप बना ली हैं, और भीतर से वो राक्षसी विचार वो कहाँ जाएगा? एक चोर था एक, और वो महात्मा का रूप बना लिया, महात्मा का रूप बना लिया। और महात्मे के बीच में डंडा रखते थे, कमंडल रखते थे, झोली रखते थे, चंदन टिक्का भी लगाते थे, माला भी पहनते थे, सब कुछ महात्मा वाला, दंड कमंडल सब कुछ है। और महात्मे के झुंड में रहते हैं। और जब सब महात्मा सो जाते थे, और चोर को रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि आदत है चोरी करने की, और चोरी करने की आदत है, तो सबके झोला में जो कुछ दान दक्षिणा मिलता था वो चोरा लेते थे, और कुछ इधर उधर भी कर देते थे। अब सुबह नींद टूटती थी, और चोर रात भर चोरी करता है, और दिन में वह निसंदेह होकर के सो जाता है। जो रात में जगेगा तो स्वाभाविक है दिन में सोएगा, और सब जग करके अपना कमंडल खोजेगा, डंडा खोजेगा, झोली खोजेगा, दान दक्षिणा जो मिला है वो खोजेगा ना। और खोज रहा है तो है ये नहीं है, और कुछ इधर उधर कर दिया है, झोली उधर फेंक दिया है, डंडा उधर कर दिया है, कमंडल उधर कर दिया है। अब देखता इधर है तो कौन लिया है? अब जिसके पास मिलेगा तो उसको दोषी ठहराएगा, और उनका कमंडल दूसरी जगह है। अब इसी में सब के सब लड़ते थे रोज, और ये सब लड़ रहे हैं, ये एकदम निसंदेह होकर के सोया हुआ है, इसको कोई चिंता फिक्र नहीं, और सब के सब लड़ रहे हैं। तो रोज़ ऐसा वो करता था, रोज़ ऐसा करता था। तो एक दिन सबों ने मीटिंग की, करे रोज़ हम लोगों का सामान इधर से उधर हो जाता है, ऐसा करता कौन है? हम लोग आपस में लड़ते हैं, आइए देखते हैं कि ये नहीं लड़ता है किसी से, सोया हो, ये तो बढ़िया साधु है ये। अच्छा ऐसा करो कि अब वो तो सोया है, और सबों ने मीटिंग की कि एक आदमी जग करके पहरा करो, कि देखना कैसा करता कौन है। कर तो सब सो गया, एक छिप करके जगा हुआ है। अभी तो पहले तो सो गया था, और उठ पुट करके इधर से उधर सबकी झोली हथौड़ना शुरू कर दिया, कमंडल इधर तो डंडा उधर तो झोली उधर, इसको पकड़ लिया, सब मारो मारो मारो। उठा सब कोई, बोले भाई तू तो बेस तुम्हारा साधु वाला है, दंड कमंडल चंदन माला सब कुछ है, और तू ऐसा करता क्यों है? बोले कि हम स्वाभाविक में चोर हैं। चोर, चोर यदि अपने बेस में रहेगा तो उसको पकड़ाने का विशेष डर रहता है, नहीं रहता है। और यदि चोर साधु के बेस में हो जाता है तो उसको पकड़ाने का डर नहीं रहता। इसीलिए हम इस बीच में रहते हैं। चोरी और जगह भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा विचार ही ऐसा है कि सबका हम पैसा चोरा लेते हैं, किसी का कुछ चोरा लेते हैं। विचार रूप तो मेरा है साधु वाला, लेकिन मैं स्वभाव असलियत में मैं चोर हूँ। विचार, रूप बदलने से विचार नहीं बदलता है। रूप कोई बदले कि नहीं बदले, जगह बदले कि नहीं बदले, यदि विचार बदल गया तो परिस्थिति स्वाभाविक ही है बदल जाएगी। परिस्थिति, विचार यदि बदल गया, विचार के अनुसार ही मेरे जीवन में सुख मिलता है, मेरे विचार के अनुसार कर्तव्य होता है, और कर्तव्य के अनुसार सुख दुख मिलता है। बेस नहीं बदलिए, जगह नहीं बदलिए, इसमें कोई बात नहीं है। विचार बदलिए, विचार बदलेगा तो कर्तव्य बदल जाएगा। तो चोर तो बदल दिया था बेस, लेकिन विचार नहीं बदल पाया। शूर्पणखा अपना रूप तो बदल ली, लेकिन विचार तो नहीं बदल पाई।
राक्षसी विचार। लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, देखने में तो तू बहुत सुंदर हो, विवाह तू कर लो हमसे। बोले लक्ष्मण जी बोले कि हे सुंदरी, तो हमसे विवाह करे। विवाह तो कोई करता है जीवन में सुख पाने के लिए, हमसे वह सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम तो उनका दास हैं। दास, दास मतलब होता है अधीन में रहने वाला, नौकर। हम तो उनका सेवक हैं, दास हैं। और तो उनके अधीन में रह करके सुख कैसे मिलेगा? पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन में रहना, पर मतलब होता है दूसरा, अधीन में, दूसरे के अधीन में रह करके सुख हो सकता है। पराधीन सपने हो सुख नाही। सुनु सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ। पराधीन नहीं तोर सुपासा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। अब उनके अधीन में रह करके काम करना पड़ेगा तो सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, वो चाहे वो राजा हैं, वो अयोध्या के राजा हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो प्रभु समर्थ को अयोध्या के राजा हैं। जो कुछ करें उन्हीं सब छाजा, जो कुछ करेंगे उसको वो अच्छा लगेगा, उसको वो शोभेगा। लेकिन हम तो सेवक हैं, हमको वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे साथ विवाह करके सुख नहीं मिलेगा। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेभिचारी। सेवक सुख चाहे, सेवक को सुख नहीं मिल सकता है। किसी के यहाँ हम जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए, और हम चाहें वहाँ से पंखा लगा करके सो जाएं तो संभव है? नहीं न है। सेवक सुख चाहे, और मान भिखारी, किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाएं। हम चाहें कि मान, चाहे हमको सम्मान मिले, हमको वहाँ कुर्सी दे बैठने के लिए, हमको माला पिनावे, ये संभव है? सेवक सुख चाहे मान भिखारी। लक्ष्मण जी की वाणी है ये, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, अब व्यसनी धन। व्यसनी समझते हैं? व्यसन मतलब होता है आदत, जिसको बुरी आदत लग गई है। जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को मतलब बहुत तरह कुछ करने की, गलत काम करने की जो व्यसन मतलब होता है आदत, बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। तो व्यसनी धन चाहे, बुरी आदत वाले धन चाहे नहीं होगा। व्यसनी धन शुभ गति बेभिचारी। शुभ गति हमको मोक्ष मिले, अच्छी गति मिले, स्वर्ग मिले। बेभिचारी चाहे कि हमको अच्छी गति मिले, नहीं होता। बेभिचार तो समझते हैं कि स्त्री पुरुष का अनैतिक संबंध, जैसे पर स्त्री पर पुरुष, जैसे पति पत्नी है, वैवाहिक संबंध है, तो उसमें वह नैतिक संबंध है। और जो विवाह नहीं हुआ है, पर स्त्री पर पुरुष, वह अनैतिक संबंध, इसको कहते हैं बेभिचार। अशुभ गति चाहे, शुभ गति में मोक्ष भी मिल है, स्वर्ग भी है। लेकिन वो जो बेभिचारी होता है या बेभिचारी स्त्री होती हैं, उनके लिए कहा गया है कि वह नरक में जाता है, और उस नरक में जाता है ऐसा चीज़ उसको बनना पड़ता है। जो बेभिचारी पुरुष है तो वो जाएगा नरक में,
तो वहाँ लाल तप्त लोहा का स्त्री बनाया जाता है और उसको पिहराया जाता है। यह शुभ गति है कि अशुभ गति? अब आग में उसको जलावे, आग सटा दे और जलावे हटने नहीं दे, ऐसा पुराण में है। यह अशुभ गति है। यह बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। कोई व्यभिचारी चाहे कि हमारी शुभ गति, हमको स्वर्ग मिले, हमको मोक्ष मिले, लोभी जस चाहे चार गुमानी। लोभी, लोभ के कारण ही, लोभ जैसे किसी का संपत्ति हम ले लिए, किसी का संपत्ति हम जबरदस्ती ले लिए, या बेईमानी करके ले लिए, या चोरा करके ले लिए, चुप चोरी देख लिए कि संपत्ति है या कुछ चीज़ है और वो दूसरे का है, अब मेरा मन हो गया कि हम लें, तो लोभ हो गया ना वहाँ लेना, और उसको हम ले लिए, जैसे भी हो, बेईमानी करके हो, जैसे भी ले लिए, ज़बरदस्ती ले लिए, तो हमारा समाज में क्या होगा? अपजस फैलेगा कि जस फैलेगा? अपजस। लोभी जस चाहे तो संभव है। चार गुमाने, चार मतलब यहाँ होता है नौकर। नौकर घमंडी हो तो मालिक के पास रह सकता है। चार गुमानी, नभ दुही दूध चाहती है प्राणी। आकाश को दूह करके चाहता है दूध मिले। अरे गाय को दूहने से, भैंस को दूहने से, बकरी को दूहने से दूध मिलेगा, और गाय को दूहने से, आकाश को दूहने से दूध पाएगा। उसी तरह आकाश को पकड़िए नहीं सकता है, आकाश में है लेकिन आकाश को पकड़ नहीं सकता है कोई। तो उसी तरह आकाश को नहीं पकड़ेगा तो आकाश से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। उसी तरह वह चाहेगा कि लोभी हमको जस मिले, बेभिचारी चाहे कि हमको शुभ गति मिले, व्यसनी चाहे कि धन मिले, भिखारी चाहे कि मान मिले। तो आकाश को दूह करके चाहता है कि हमको दूध मिल जाए। यह असंभव काम है। आकाश को दूहने से कहीं दूध मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसा लोग चाहता है कि लोभो करें हम, हमारा जसो भी फैले। लोभो, सब कुछ हम ही बने, नेतो हम ही बने, केसो हम ही लड़े, सब कुछ हम ही बने, और समाज में मतलब हमारी ही प्रतिष्ठा हो। यह आकाश को दूह करके चाहता है दूध। संभव नहीं, असंभव काम है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम उसी के पास जाओ। यहाँ तो राम के पास फिर जाते हैं, कहते नहीं नहीं उसी के पास जाओ। तब तक मैं क्रोधित हो गए, आक्रोधित हो गई, भयंकर रूप दिखाने लगे। लक्ष्मण जी को इशारा दिए, लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट लिए। नाक कान एक रूपक है, वहाँ कथा है। देखिए कि वो किस लिए उसकी नाक कटी, किस लिए उसकी कान कटी? वासना के लिए। राम से चाहते थे कि राम नहीं चाह रहे हैं, वो वासना के वशीभूत, जो वासना के वशीभूत हो जाते हैं तो उसको अच्छा क्या है खराब क्या है नहीं सूझता है, और तब उसकी नाक कान कट जाती है। अब कोई गलत काम कर लेता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा, नाक कान कटने का मतलब प्रतिष्ठा चला जाना। क्या है?
पगड़ी गिरने का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा चला जाना। नाक कटने का मतलब प्रतिष्ठा चला जाना। जो व्यक्ति, जो भी वहाँ शूर्पणखा का तो रूपक बनाया गया है, कथा से लेना है कि यदि हम ही आप ही कोई भी वासना के वशीभूत होंगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। नाक कान कट गई, वहाँ से भाग करके जाती उन्हीं का भाई था खर और दूषण, उनके पास जाते, उनको बोलते हैं, वो भी सेना लेकर के आते हैं, सेना लेकर के आते हैं। भगवान श्री राम उसको भी तुरंत मार करके समाप्त करे। जो बुरे का साथ देगा, जो पापी का साथ देगा, अधर्मी का साथ देगा, वह उसका सत्यानाश उसी तरह हो जाएगा। समाज में सबको जान रहा है कि गलत आदमी है, अब फिर भी उसका साथ आप देते हैं, अच्छे का साथ नहीं देते हैं, तो आपका सत्यानाश उसी तरह हो जाएगा जिस तरह खर और दूषण का हो गया। मन जो अच्छे आदमी को सताने के लिए बुरे आदमी का साथ देते हैं, तो समझ लीजिए कि जो हाल खर और दूषण का हुआ वही होगा। नाक कान जब वो खर दूषण भी मारा चला गया तो रावण के पास जाते हैं। रावण तो अरे खाते हैं पीते हैं, ठाठ से रहते हैं। तब शूर्पणखा कहती हैं कि हे रावण, आप शराब पीते हो, ठाठ से सोते हो, तुमको पता है राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। राजनीति बिनु, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति के बिना राज नहीं रहता है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को किसी तरह पछाड़ दें, ये नहीं, ये तो बाहुबल का काम है। राजनीति है, अरे वैसे तो कला भी चाहिए, अब बल भी चाहिए और छल भी चाहिए, लेकिन अहित करने के लिए नहीं, हित करने के लिए। यदि किसी का हित करने के लिए छल भी कर देते हैं तो पाप में गिनती नहीं आएगा। कला भी चाहिए, छल भी चाहिए और बल भी चाहिए। कला मतलब ज्ञान, तो राजनीति का ज्ञान राजा की नीति है कि प्रजाओं का हित किस तरह हो, प्रजा की रक्षा, प्रजा का कल्याण जिसमें हो, उस नीति को अपनाने से प्रजा का कल्याण होगा। तो ये राजनीति है। बल तो रक्षा, राज्य की रक्षा के लिए गोपनीयता भी जरूरी है। धन कमाते हैं और धन धर्म की, धर्म से धन कमाते हैं तब तो वह धन अच्छा है। और यदि अधर्म से वो धन कमाते हैं, पाप करके धन कमाते हैं, तो धन पाने या ना पाने के समान है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म करते हैं लेकिन समर्पण है ये नहीं, परमात्मा को नहीं मैंने ऐसा किया, ऐसा अहंकार है। अहंकार में समर्पण नहीं होता है। समर्पण यदि कर दिए परमात्मा का है, हम कर दिए कि परमात्मा को समर्पण कर दिए, तो हमारे ऊपर भार रहा कि परमात्मा के ऊपर चला गया। परमात्मा जो भी मेरे द्वारा अच्छा काम हुआ, हम परमात्मा को समर्पित कर दिए, अब मेरे ऊपर भार नहीं रहा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या पढ़ते हैं, हम खूब सत्संग करते हैं, अब ज्ञान हैबे नहीं करता है, तो सत्संग का कौन काम।
पढ़ते खूब हैं, अज्ञानी नहीं होता है। तो विद्या का कौन काम? विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। केवल उस श्रम का ही लगता है, श्रम ही लगता, और कुछ नहीं। आप धन कमाते हैं तो धर्म से धन को कमाता, अर्थात धर्म से, पसीने की कमाई से धन कमाइए तो वह धन आपको काम देगा। अधर्म से पाप करके धन कमाएंगे और धन के बदले में धन तो मिल गया और धन चोर करके नरक में चले गए, कौन फायदा हुआ? या पाप करके धर्म कमाए, धन कमाए और समाज का लोग जानता है कि धन कमाया है, ऐसे कमा करके धन इकट्ठा किया है, पाप करके फिर समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। विद्या अर्जन करते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं होता है तो विद्या किसी काम का नहीं। संगते जति कुमंत्र ते राजा, पानते ज्ञान मानते लज्जा लाजा। संगते जति, जति का अर्थ होता है सन्यासी। जति वह सन्यासी, सन्यास तो संसार की वस्तुओं का त्याग करता है तब सन्यास होता है। यदि वह स्त्री का संग करता है तो उसका सत्यानाश होता है। कुमंत्र ते राजा, कुमंत्र कुविचार, राजा के पास यदि कुविचार है, गलत विचार है तो उसका राज का सत्यानाश हो जाएगा। कुमंत्र ते राजा, पानते ज्ञान। अब ज्ञान खूब है और शराब पीते हैं तो ज्ञान रहेगा? ज्ञान मेरे पास खूब है और शराब पान कर लिए तो ज्ञान रहेगा कि ज्ञान चला जाएगा? नहीं नहीं, देखिएगा, पढ़े खूब ज्ञानवान आदमी है और जिस समय वो शराब पी लेता है तो उस समय उसके पास ज्ञान नहीं रहता। क्या बोलेगा, क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है, ज्ञान वहाँ नहीं रहता है। पानते ज्ञान और मानते लाजा। मान, मान यहाँ प्रतिष्ठा का विचार से लज्जा चली जाती है। प्रतिष्ठा का विचार, हमारी ही कुर्सी सबसे ऊंची हो, माने ये अहंग भाव है। अहंकार से क्या होता है? लज्जा चली जाती है। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुणी, ना सही बेगी नीति असुन। यहाँ शूर्पणखा रावण से कह रहे हैं, हे रावण, आप सोते हो, शराब पीते हो, माने बेहोश पड़े हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु आ गया है। अब वो कहते हो छोटा सा तपस्वी है, भिखारी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु। रिपु, रिपु मना समझते हैं? रिपु मना होता है शत्रु। शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझ। रिपुरुज, रोग को छोटा, रुज मना होता है रोग, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक, पावक मतलब होता है अग्नि, अग्नि को छोटा नहीं समझिएगा, छोटी सी अग्नि है और एक चिंगारी में पूरे गांव को भस्म कर सकती है। रिपुरुज पावक पाप, पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा पाप माने कोई भी पाप हो, गुरु महाराज कहते हैं एक ही पाप नहीं, पाप सभी पाप को अपनी अपनी जगह बड़ा बताया गया है। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, नशा करना, हिंसा करना, ये क्या हैं? सभी पापों को बड़ा ही बताए। इन पांचों महापापों, महा मतलब विशेषण है, छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु
यही अही गणीय, अही मतलब यहाँ सांप होता, अभी हम बता रहे थे ने, अही बिनती नहीं आन, अही नहीं, यही, अही मतलब होता है सर्प। सर्प को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सांप यदि छोटका सांप काट लेगा तो मरिएगा कि नहीं? छोटको मतलब छोटा सर्प को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझे। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करी, ऐसा कह करके रोने लगी। तब रावण ने कहे, बहन स्वरूप ने कहा, किसने तुम्हारी यह दशा की है? तब फिर राम का, लक्ष्मण का नाम बताया। तब फिर मारीच के पास जाते हैं। मारीच कहिए उनके राज में एक छोटा सा आदमी थे, रिश्ते में मामा लगते थे। और रावण तो राजा भी थे, शक्तिमान थे, घमंडी सब तरह से थे वो। और रावण जा कर के कहते हैं, प्रणाम मामा जी प्रणाम। वो तो चौंक गया कि आज हमारा जरूर कुछ अनिष्ट होगा। नवही नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। जैसे कोई दुष्ट आदमी आकर के नब जाए, प्रणाम करने लग जाए, तो समझ लो जरूर कोई अनिष्ट होगा। नीच का नबना इसी तरह समझिए, जिम अंकुश, अंकुश को देखे हैं आप लोग? देखे होंगे, हम नहीं देखे हैं अंकुश। हाँ तो देखे हैं, कबूला ऐसे रहता है वो हाथी को भी बस में करता है। और जी अंकुश क्या करता है? हथिया को सुख देता है कि दुख देता है? नव जिम अंकुश और धनु, धनुष जब सीधा रहता है और जब कभी वो चढ़ाने पर नबता है, नहीं ऐसे खींचेगा तो नबता है, और नबता है तो दुख देने के लिए कि सुख देने के लिए? दूसरे को मारने के लिए। उरग बिलाई, उरग यहाँ सांप को कहा गया है। हाँ सांप का कहीं ढेर सारे नाम है, बियाल है, उरग है, माने पर्यायवाची शब्द में। तो सांप भी यदि नब गया, ऐसे जो नबेगा तो काटने के लिए न, नब गया तो समझिए वो दुखदाई है। और बिलाई भी नबती है तो दुख देने के लिए। उसी तरह नीच का नबना, कोई नीच दुष्ट आदमी आकर के नब जाए तो समझिए वो हमारा हित करने के लिए नहीं, वो अहित करने के लिए। रावण नब गया तो समझ गया जरूर हमारा अब अहित होगा। इससे अच्छा है कि दुष्ट किसी तरह अपना पिंड छोड़ा करके रखना चाहिए। जैसे कुत्ता को बहुत प्यार दीजिएगा तो आपके बिछौना पर भी चढ़ जाएगा, ऐसा होता है। आपके बिछौना आपके साथ भी सो जाएगा, आपके मुंहों को चाट सकता है। और उसी कुत्ता को डांटिए, फटकारिए, मारिए तो हो सकता है वो काट भी लेगा, नहीं काटता है। उसी तरह दुष्ट होता है, दुष्ट कुत्ते के तरह आपको ठगेगा, लेगा, या हो सकता है उसे बैर कीजिएगा तो आपका घात लगा करके वो मार देगा। इसलिए उससे पिंड छोड़ा करके ही रखना चाहिए, उससे संबंध तोड़ करके ही रहना चाहिए। तब मारीच पूछते हैं कि हे रावण कहिए कैसे आना हुआ? बोले मामा जी आप तो रूप बदलने में बहुत माहिर हैं, हमको साथ दीजिए। आप जाइए सीता का
आप रूप बदल करके राम को दूर ले जाइए, हमको सीता का अपहरण करना है। बोले देखो छल कपट हम छोड़ करके अब भगवान का भजन करेंगे, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हमको वो ढेर तरह, हाँ वो उनकी शक्ति को जानते थे, तो बोले कि तो ऐसा करो कि हम अब छल कपट नहीं करते हैं, हम तो छल छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं, जंगल में रहते हैं, हमको ये सब काम नहीं करना है। बोले नहीं कीजिएगा तो मार खाइए। अब तुरंते प्रकट हो गए वहाँ पर, तुरंते प्रणाम किए थे और तुरंते बोले कि अब नहीं कीजिएगा तो हम मार देंगे आपको। सोचे कि अब हम मरना ही है, तो इस दुष्ट के हाथ से मरना उचित नहीं है। यहाँ रहूँ तो रावण मारा, वहाँ राम सर कौन उबारा, मन में मारिच किन्ह विचारा, और दोनों अर्थ से मरण हमारा। इससे अच्छा है कि भगवान के हाथ से मरें। भगवान के हाथ से चले गए रावण, छल से सीता का हरण किया, राम के हाथे मारे गए। तो यहाँ पर पहले मैं सुना रहा था कि ये दुष्ट का कैसा कैसा विचार होता है, रूप बदलने वाले का भी कैसा कैसा विचार होता है, मैं सुना रहा था। मतलब भक्त को कैसा होना चाहिए पहले भगवान की वाणी में सुना रहे थे। यदि रोग हो गया है शरीर में तो जल्दी से इलाज कर लेना चाहिए, दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, सांप को छोटा नहीं समझना, राजा को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। संसार में जीने की यह कला है। और भगवान का भजन करना है किस तरह, जिस तरह हमारा पूर्वज, जैसे बहुत बड़े बड़े भक्त हो गए, आप गुरु महाराज को लीजिए, संसार उनके पिताजी को 75 बीघे ज़मीन थे, अब भाई में अकेला, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं चाहा, संसार की वस्तु को नहीं चाहा, नहीं चाहा। मतलब भक्त का यह लक्षण है कि संसार की वस्तुओं को नहीं चाहना। और भक्त की चाहे प्रहलाद का जीवन पढ़िए कि ध्रुव का जीवन पढ़िए कि मीरा का जीवन पढ़िए। मीरा राजरानी थी न, लेकिन राजरानी बन करके वह कभी नहीं रही। भजन करना है, विषय वासना में नहीं भूलना चाहिए। अब भजन, अब देखिए महापुरुष का चरित्र सुनाने का मतलब है कि उनके मार्ग पर चलना। अब कोई गलत काम कर देता है, नहीं समाज में गलत काम कर देता है, तो फलना गलत कर दिया, अरे फलना गलत कर दिया तो उसका परिणाम वो भोगेगा कि आप हम भोगेंगे। ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पास मैंने देखा है कि बहुत कोई गलती कर देते थे तो उनके पास जाकर कहते थे फलना गलती कर रहा है, फलना गलती कर दिया, ऐसा वो क्यों किया। बाबा समझाते थे कि देखो गलत आदमी तो गलत काम करेगा, अच्छा आदमी क्या करेगा, अच्छा काम। तुमको क्या बनना है, अच्छा बनना है कि गलत बनना है। अच्छा यदि बनना है तो अच्छा करो, गलत क्या, वो गलत आदमी है उनके पीछे नहीं जाओ। तुमको यदि अच्छा बनना है तो अच्छा के पीछे जाओ। कबीर साहब ने बढ़िया किया, गुरु नानक साहब ने बढ़िया किया, मीरा सहजो ने बढ़िया किया। उनका चरित्र बोलेंगे तो कैसा संस्कार होगा, मीरा का चरित्र बोलेंगे तो कैसा संस्कार होगा, सहजो का चरित्र बोलेंगे तो कैसा संस्कार होगा। और किसी बेभिचारी, किसी नशेरी, किसी कहिए पापी आदमी का सभा में बोलने का मतलब और होता है
कि ऐसा नहीं करना है हमको, मतलब वो दुख में जा रहा है तो हमको उसके पीछे नहीं जाना है, या बोलने का मतलब उसका सुधार करना, वो भी कहीं सुनता है। लेकिन किसी व्यक्ति के लगे आस पास बोलते हैं तो वो निंदा में दाखिल हो जाता है। कहाँ हो जाता है? निंदा में। वो व्यक्ति उसका अवगुण सुनाएगा तो आप बोलने वाले के मन में अवगुण हो जाएगा, और जो सुनेगा उसके मन में भी अवगुण हो जाएगा। इसीलिए भक्त को क्या देखना है कि हमारा पूर्वज भक्त, सुदामा का चरित्र मैंने सुनाया, प्रहलाद का चरित्र सुनाया, ध्रुव का भी चरित्र सुनते हैं। ऐसे भक्त एक चंद्रहास हो गए, उनका भी चरित्र सुनते हैं। तो मतलब कि उसके मार्ग पर कबीर, नानक, सूर, तुलसी, पलटू दादू, दरिया साहब, इनका चरित्र सुनने का मतलब कि उसके मार्ग पर हमको चलना है, उसके आचरण को अपनाना है। मतलब भक्त कहाँ है तो भक्त का आचरण अपनाएंगे, और यदि दुष्ट हैं तो दुष्ट का आचरण अपनाएंगे। यह सत्संग में समझाया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ गया रे? कितना बजा?